हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक मज़ेदार खुशबाश होंगे। और जी हम लोग देख रहे हैं महाराजा मूवी। आज उसका एंड चल रहा है। मतलब ये मूवी के बारे में मैं आपको लास्ट में जो है बताऊंगी मुझे कैसी लगी, क्या है क्या नहीं। पहले देख लेते हैं, उसके बाद ठीक करते हैं डिस्कशन। तो चलो शुरू करते हैं। तो पानी क्यों पिला रहा है समझ नहीं आई, मारा क्यों नहीं? बेटी की वजह से। ये दर्द मेरे लिए कुछ भी नहीं, मिट जाएगा। लेकिन जो दर्द मैंने तुझे दिया है ना, वो जिंदगी कोई भर शर्मिंदगी रहेगा। नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं। अच्छी आई है। तू अपनी बेटी को देख देख के रोएगा। वही चाहिए मुझे, वही चाहिए मुझे। शुक्र है बेचारी अंधी नहीं हो गई। चुप क्यों बैठा है? बात कर, बात करना। पापा, बेटा चलो चलो बेटा, चलो चलो यहाँ से चलो। छोड़ो पापा। नहीं नहीं बेटा, नहीं चलो उससे चलो। बात करनी है पापा। पापा क्या मुझे बात बात करनी है उससे। जी भैया, पापा कह रहे हैं ना। पापा छोड़ो पापा। चलो यहाँ से। पापा छोड़ो। पापा, मुझे उससे बात करनी है। आप यहीं रुकिए नीचे। चलो। तुम जरा बाहर जाओ पापा। तुम बात करो, मैं यहीं। बस थोड़ी देर के लिए बाहर क्या जाओ। बात करनी है? ऐसे लगता है बाप के सामने नहीं कर सकती। ऐसे क्या घूर रही है? हाँ, इस दुनिया में कोई इतना नीच भी हो सकता है, यही देखने आई हूँ। बस वही देख रही हूँ। ये चुरा नहीं आया था ना? ये ले। मेरा ये हाल बना के तुमने कुछ बड़ा हासिल कर लिया है, ये मत सोचना। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, इससे जरूर बाहर निकलूंगी। मेरी तरह अगर तेरी कोई बेटी है तो उससे पूछना। एक दिन में हम तुझ जैसे कितने कुत्तों का सामना करते हैं। पता होता कि तू इतना बोलती है तो उसी दिन तुझे मार दिया होता। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मेरे पापा तुझे मार देते। तूने मेरी जान नहीं बख्शी, मैंने तुझे जान की भिक्षा दी है। जा जी ले। पापा, ये अच्छा लगा? खरीद लूं ना? सुनो, एक आदमी अपनी बीवी और बच्ची के साथ तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे घर पे आया था। बच्ची के जन्मदिन पर जब इनके सैलून में आए थे तो चेन शॉप में भूल कर चले गए थे। वो वापस करने के लिए हम यहाँ आए तो इतने में बहुत कुछ हो गया। आपके घर में भी 3-4 बार गए थे। घर पे ताला लगा हुआ था। कई जगह पता करने के बाद आपका घर मिला हमें। ए, दो ना। नहीं नहीं, मुझे वो चेन नहीं चाहिए। इसे खरीदने के लिए कितने घर बर्बाद किए होंगे, कितनी जगह चोरी की होगी। आप इसे किसी मंदिर में दान कर दीजिएगा। अगर उन्होंने ये चेन मेहनत की कमाई से ली होती तो मैं इसे रख भी लेती। सुनो, उस दुकान में जाकर बच्ची के लिए गुड़िया लेकर आओ ना। ये इसकी बेटी तो नहीं है?
उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक बच्ची की मौत भी हो गई थी, ऐसा लोगों ने बताया। उसके बाद बाकियों को हॉस्पिटल लेके गए लेकिन कोई नहीं बचा। इसी की बेटी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अमू, तभी वो बेहोश हो रहा था, इसको देखकर शॉक्ड हो गया था वो। Oh my God। इससे बुरा इसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। वो मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी है ना, बोला। अमो, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। वो मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी है ना। उसे एक बार बुलाओ, बस एक बार बुलाओ, बात करता हूँ। उसका बाप होना ही बताऊंगा। अमो, बुलाओ उसे, प्लीज उसे बुलाओ। बुलाओ ना मेरी बेटी को। कि आपकी बीवी बच्चे मर गए, उसकी बेटी जिंदा है। मेरी बेटी को बुलाओ, मेरी बेटी को बुलाओ। मैं तुझसे भीख मांगता हूँ, मेरी बेटी है ना। बुलाओ ना, बुलाओ ना उसे, बुलाओ ना। मेरी बेटी को बुलाओ। मेरी बेटी है वो। अम्मू, अम्मू। साला इसने अपनी दिल से लगा। इसको कह रहा था कि तुझे दर्द मिलेगा साली, तू मत। अम्मू, अम्मू, जिंदा भी छोड़ दिया इसको छीन। बाकी यार जो करता है ना करता है। अम्मू, अम्मू। दूसरों की बेटियों के साथ क्या करना ना, इसके साथ यही होना चाहिए। कोई मारा इसको, इतना मारा इसको। ये बेटी किसी की ही बेटी है। अब रो रहे हैं। ओह, मतलब इस मूवी के अंदर शुरू से लेकर जैसे ये स्टार्ट हुई है और जैसे इसका एंड हुआ है, बिल्कुल भी इंसान सोच नहीं सकता। या हम लोग होते हैं ना, कुछ जो मूवीज़ देखते हैं हमें आइडिया हो जाता है, जो लोग ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं आइडिया हो जाता है कि यार अब क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होगा, एंड में क्या होने वाला है। मतलब ये ऐसी मूवी है
कि जिसका एक एक सीन दूसरे से अलग है। और मतलब एंड के बारे में, जैसे ये स्टार्ट होती है, जैसे इसका मिडल आता है, इंटरवल आता है, मतलब क्लाइमेक्स बिल्कुल हट के था और बहुत अच्छे टॉपिक पे इन्होंने जो है बनाई है। और दूसरा ये है कि जैसे कि साफ है कि जैसा आप वह करोगे ना वैसा ही भरोगे। जैसे जाहिर सी बात है, अगर आपने कोई भी चीज़ ना बोई है तो वही काटोगे ना, कुछ और तो नहीं काटोगे उसकी जगह। तो ये जिंदा मिसाल है। और एंड जिस तरीके से हुआ है वो उसकी अपनी ही बेटी थी जिसके साथ ये हुआ है, क्योंकि इतने मासूम लोगों की इन लोगों ने जाने ली हैं, इतने मासूम बच्चियों के साथ इन्होंने जो है गलत किया है। तो इतनी आसानी से कैसे जा सकते हो? मतलब ये दुनिया अगर ऐसे ही लोगों से भरी हुई होती और इनका कोई अंजाम ना होता तो फिर क्या होता? मतलब इनको ये लगता है कि हाँ ठीक है, एक काम हो गया, उसमें भी कामयाब हो गए, जो इनको लगता है दूसरे में भी हम जो है कामयाब हो गए, लेकिन एंड तो बहुत ही बुरा होता है। मतलब इससे बुरा हाल नहीं हो सकता, मरने के बाद भी आपको चैन ना आए। और ऐसे लोगों को चैन आ ही नहीं सकता, ना ही इस दुनिया में और ना ही उस दुनिया में। और इसके साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। और आखिर में वही बच्ची इसका फैसला करती है और कहती है कि मैंने इससे बात करनी है, क्योंकि मैं खुद ये सोच रही थी कि उससे बात क्यों करनी है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसने जितनी ज्यादतियाँ की, जितनी बच्चियों के साथ गलत किया, उनको मारा, लोगों को मारना, पीटना, लूटना, उनको जिल्लत देना, उस टाइम पे इनके हाथ में होती है गन। इनको लगता है भाई हर चीज़ जो है हमारे हाथ में, लेकिन ऊपर वाला बैठा हुआ है, उसका इंसाफ फिर यही होता है। और शर्मिंदगी इसको इतनी ज़्यादा। और सतुपति की अगर बात की जाए तो इतना बेहतरीन एक्टिंग की है बंदे ने, इतनी बेहतरीन एक्टिंग की है। मतलब इसमें जितनी भी इनकी कास्ट थी उस सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन सतुपति की एक्टिंग बहुत अच्छी है। मतलब हमेशा से मुझे उनका विलेन बनना, उनका हीरो बनना, इस तरह उनका बाप बनना मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिन लोगों ने मुझे ये रिकमेंड किया था कि आप जो है ये मूवी देखें, आपको अच्छी लगेगी, थैंक यू सो मच। सच में यार मुझे बहुत अच्छी लगी। वाकई कुछ सीन ऐसे थे जो कि इंसान नहीं देख सकता, लेकिन ये हमारे माशरों की हकीकत है। ऐसे से वहशी हमारे ही आसपास होते हैं। उस तरह की जो मूवीज़ होती हैं वो लोगों को अवेयरनेस देती हैं कि भाई ये सब भी हो सकता है। और उसका एंड बहुत अच्छा किया इस मूवी का। जैसे वो सबको तकलीफ देता है वैसे ही उसको तकलीफ मिली। मतलब वो चीज़ ऐसी थी कि जो ख़त्म नहीं हो सकती। वो उसको बोलता है, उसके बाप को, लड़की के बाप को बोलता है कि अब मैंने तेरे को तकलीफ ऐसी दी है कि जो सारी उम्र उसको याद रखेगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसकी अपनी ही बेटी है। तो ये उस ऊपर वाले का कानून है कि आप जब गलत करते हैं तो आपके साथ गलत होता ही होता है, ये कंफर्म बात है। तो मूवी देख के अच्छा लगा और आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आप लोगों की क्या राय है इस मूवी के बारे में? और कुछ रह गया हो तो आप मुझसे जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मुझे जो समझ आया इस टाइम पे, क्योंकि इस मूवी को देखकर मैं ना इंटरवल के बाद से डिस्टर्ब ही हो गई हूँ, तो इस वजह से इसे मैंने जो है कंप्लीट किया। अब जो है सजेशंस आ रही हैं वो एक जो थालापति की 3 उसकी आ रही है। और आप लोग बताना इस सस्पेंस या हॉरर कोई ऐसी जो है मूवी या कोई कॉमेडी मूवी कोई देखना चाहते हैं तो मुझे उसका नाम आपने मेंशन करना है। वैसे हो सकता है कि मैं जो है पोल डालूं, लेकिन विजय की जो मूवी है 3 वो मुझे देखनी है, ठीक है? तो वो मैं हो सकता है कि उसमें देखूं। आप लोग जो है बताएं कि उस पर मैं रिएक्शन दूं या किसी और मूवी पे दूं, मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? जिसमें ज़्यादा वोटिंग होगी उसके नाम में जो है लिख दूंगी और उसके ऊपर आप लोगों के ने वोट करने हैं कि इस पे करने हैं, ठीक है? जो फर्स्ट नंबर पे आएगी उसकी पहले होगी, सेकंड, थर्ड, यूँ हम लोग जो है रिएक्शन देंगे। तो दोबारा मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, बाय बाय।